कि वह लकड़ी के बेजान टुकड़ों में भी जान फूंक देता था। उसकी वर्कशॉप खिलौनों से भरी रहती थी, लकड़ी के नाचते भालू, उड़ते पक्षी और दौड़ते घोड़े। लेकिन गांव वाले कहते थे, राहुल का हुनर सोने जैसा है, पर उसका समय पीतल जैसा। वह हर काम को टालने का उस्ताद था। उसके पास शाही बाल प्रदर्शनी में भाग लेने का निमंत्रण आया था, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन वह कल देखूंगा कहकर हर दिन गंवा देता था। राहुल की वर्कशॉप के एक कोने में एक संदूक था, जिसे वह कभी नहीं खोलता था। उस संदूक में एक अधूरी लकड़ी की गुड़िया थी। यह गुड़िया उसने अपनी दादी के लिए बनानी शुरू की थी, लेकिन अपने आलस के कारण वह उसे दादी के जीवित रहते कभी पूरा नहीं कर पाया। रात के सन्नाटे में वह उस अधूरी गुड़िया को देखकर अक्सर सोचता, अगर मेरे पास सिर्फ एक दिन होता जब दादी यहां होती तो मैं उन्हें यह तोहफा देकर माफी मांग लेता। यही पछतावा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक शाम गांव के पुराने पीपल के नीचे उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, राहुल, सुना है तुम्हें बीते समय की तलाश है। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती, दोपहर होने से पहले जंगल के सबसे पुराने पेड़ की गिरी हुई लकड़ी से एक चक्र बनाना होगा। दूसरी चुनौती, उस चक्र को नदी के बहते पानी पर स्थिर करना होगा। तीसरी चुनौती, सूर्यास्त की आखिरी किरण ढलने से पहले उस चक्र को समय की गति के साथ घुमाना होगा। राहुल को अपने हुनर पर बहुत घमंड था। उसने सोचा, लकड़ी का चक्र बनाना मेरे लिए क्या बड़ी बात है। उसने सुबह का समय आलस में और दोस्तों के साथ गप्पे मारने में बिता दिया। जब दोपहर हुई तो उसने हड़बड़ी में लकड़ी काटी। दूसरी चुनौती में चक्र पानी में बार बार डूबने लगा, क्योंकि उसने उसे प्यार से नहीं बल्कि जल्दबाजी में बनाया था। जब तक वह तीसरी चुनौती तक पहुंचा, सूरज की आखिरी लालिमा पहाड़ों के पीछे छिप रही थी। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण ओझल हुई, राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि उसने एक बार फिर अपनी सबसे बड़ी दौलत, समय को खो दिया है। राहुल रोते हुए साधु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु मुस्कुराए और बोले, राहुल, तुमने फिर वही गलती की। तुमने सोचा कि समय तुम्हारा गुलाम है, जबकि असल में हम समय के मेहमान हैं। राहुल बुरी तरह टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने साधु के पैर पकड़ लिए और अपनी दादी की अधूरी गुड़िया की कहानी सुनाई। साधु ने उसे एक छोटा सा दर्पण दिया और कहा, बीता हुआ कल एक कब्र है और आने वाला कल एक सपना। जो हाथ में है वो सिर्फ आज है। जाओ और अपनी दादी की उस गुड़िया को पूरा करो, वही तुम्हारा असली प्रायश्चित होगा। राहुल घर लौटा और उस रात उसने पलक तक नहीं झपकाई। उसने पूरी श्रद्धा और मेहनत से उस गुड़िया को पूरा किया। सुबह जब सूरज की पहली किरण उस गुड़िया पर पड़ी तो राहुल के चेहरे पर वह सुकून था जो उसे सालों से नहीं मिला था। राहुल ने उस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। उसने अब एक स्कूल खोला है जहां वह बच्चों को खिलौने बनाना ही नहीं बल्कि समय की नब्ज पकड़ना भी सिखाता है।